चट्टानों में, रॉक्स में और मिनरल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जो तत्व प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम? तो आंसर है सिलिकॉन, क्योंकि चट्टानें बनी होती है मिट्टी की और मिट्टी होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिलिकॉन होता है, तो आंसर है सिलिकॉन। एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है? एल्यूमिनियम की जो खदानें होती हैं, जहाँ से एल्यूमिनियम निकाला जाता है प्रकृति में, वो होती है बॉक्साइट की खदानें, तो बॉक्साइट है इसका ओर। वैसे मैं आपको मिनरल और ओर में फ़र्क बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी चट्टान में अगर धातु है, अगर मेटल है, तो उसे बोलते हैं मिनरल, और वो चट्टानें, वो मिनरल्स जिनसे मेटल निकाला जा सकता है, उन्हें बोलते हैं ओर। और एल्यूमिनियम के बहुत सारे ओर हैं, जैसे फेल्डस्पार एक्सेट्रा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट। कैलामाइन जिंक का ओर है, इसको जिंक कार्बोनेट कहा जाता है, और गैलेना लेड सल्फाइड को बोलते हैं। जो घरों में हीटर यूज होता है, उसमें कौन सा अलॉय यूज होता है? देखिए, अलॉय होता है जब हम 2 या 3 धातुओं को आपस में मिला देते हैं तो अलॉय बन जाता है। ये किसी भी धातु की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हम अलॉय बनाते हैं। वी मेक अलॉयज टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ, कौन सा ऐसा अलॉय है जिससे घर में यूज होने वाला हीटर बनता है? तो ये बनता है निक्रोम वायर का। और हीटर बनाने के लिए वायर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। हाई इसलिए होनी चाहिए कि मान लीजिए ये कोई तार है जिसमें से करंट पास होगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट को पास होने में परेशानी होगी, और करंट को अगर पास होने में परेशानी होगी तो करंट को काम करना पड़ेगा, यानी करंट हीट जनरेट करेगा, और यही वो हीट है जो हीटर में आप तक पहुंचती है। डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे अगर मैं डायमंड की बात करूं और ग्रेफाइट की बात करूं, तो ये दोनों के दोनों कार्बन के फॉर्म है, तो इस सवाल का आंसर है कार्बन। यानी डायमंड और ग्रेफाइट एकदम सेम है अगर उनके केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाए। फॉर एग्जांपल, अगर डायमंड भी 100% प्योर कार्बन है और ग्रेफाइट भी 100% प्योर कार्बन है, और अगर मैं दोनों को हीट करूं, दोनों में आग लगाऊं, तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दोनों का केमिकल रिएक्शन एकदम सेम है। लेकिन आप जानते हैं डायमंड कठोर है और ग्रेफाइट को तो हाथ से भी तोड़ा जा सकता है। डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ग्रेफाइट उतना शाइन नहीं करता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम है, इसलिए इन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स, और डायमंड फॉर्म है कार्बन का। बैलून में जो गुब्बारे होते हैं, उनमें कौन सी हवा भरी जाती है? देखिए, गुब्बारा जो ऊपर जाता है हल्का होके, उसमें जो हवा भरी जाती है वो है हीलियम, ये आपको याद रखना है। और एक सवाल और है, हीलियम से भी हल्की होती है हाइड्रोजन, लेकिन फिर हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं? हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में आग लग सकती है। हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गैस। इनफैक्ट ज्यादातर फ्यूल्स के अंदर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? तो आग बुझती है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कोई भी चीज ऑक्सीजन में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे बुझा देता है। दुनिया में जितने भी एसिड हैं, उनमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व आपको मिलेगा ही मिलेगा? कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन या सल्फर? आप कोई भी एसिड ले लीजिए, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या एसिटिक एसिड CH3COOH, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, या नाइट्रिक एसिड HNO3। आप अपनी तरफ से भी कोई भी एसिड ले सकते हैं, एक एलिमेंट उसमें जरूर होगा, और वो होगा, इनमें सब में देखिए क्या कॉमन है? हाइड्रोजन कॉमन है। तो हाइड्रोजन के बिना कोई एसिड नहीं बन सकता। गोबर गैस, गांव में आपको पता होगा गोबर गैस बनाई जाती है। गांव का जितना भी गाय का गोबर या गोबर है, उसे एक बायोगैस प्लांट में भर दिया जाता है। तो बायोगैस में जो गोबर गैस निकलती है, जैसे चूल्हा जलता है, इसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें मेनली होती है मीथेन। मीथेन को हम बोलते हैं CH4, और ये आता है एक अल्केन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।